आपके गोत्र क्या है? गर्ग, गौतम, सांडिल्य, ये सब ऋषि हैं, इनके विवाह हैं, इनकी जीवनी है, इतना डरते क्यों? अहिल्या के लिए कौन आया था? इंद्र। सहायता कौन किया था? चंद्रमा। क्या बदनाम हो गए क्या चंद्रमा? कि आज भी करवा चौथ पर चंद्रमा की ही पूजा हो रही है, और आज भी चंद्रयान भारत का दक्षिणी ध्रुव पर जाकर भारतीय झंडा को, सनातन धर्म के झंडा को अपने चंदा मामा के ऊपर गाड़ के भारत ही आ रहा है। बोलो। पर चंद्र ने जो किया, इंद्र ने जो किया, वो भारतीय धर्म शास्त्र में ही हिम्मत है कि लिख सकें? दुनिया में कहीं लिखा नहीं है। एडिट कर रहे हैं लोग, कटिंग कर करके लिख रहे हैं। ये शास्त्रों की सत्यता है। इस दृष्टि से शास्त्र का अध्ययन करो। ये झूठी प्रतिष्ठा बना के मत घूमो। नहीं, बार बार एक एक करके सब टारगेट कर दिए जाओगे। आज इन्हें पत्थर मारा जाएगा, कल आपको, फिर हमको, फिर हमको। भारतीय सनातन संस्कृति में जो जो भगवा पहन के निकलेगा उसको टारगेट करके पत्थर मार देंगे, और तुम बैठ के देखते रहोगे कि हम बर्बाद हो गए। यहां ऐसे ही लोग होते हैं। तुम्हारी संतानें नफरत करने लगेंगी। क्यों इतना विशाल बना के रखे? साधारण जीवन यापन करना क्या एक साधारण गृहस्थ महान संत नहीं हो सकता? भारत के मनुष्यों में साधारण साधारण गृहस्थ पुत्र पुत्री को उत्पन्न करने वाले लोग कितने महान ऋषि हैं, संत हैं। तो इस बात पर जब तक ध्यान न दोगे, झूठी इज्जत बना के रखे रहोगे, तुम्हारे संत डरे रहेंगे, और डरे हुए लोग व्यासपीठ से कभी भी, समझ लेना इस बात को, कभी भी न्याय और ईमानदारी की बात नहीं कर पाएंगे। डर जाएंगे। लोग कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है। आज का सिद्धांत ये है महाराज जी, जो दिखता है वही बिकता है। बात सही है, जो दिखता है वही बिकता है, परंतु एक बात और सत्य है, जो अपने शास्त्रों और गुरु से सीखता है वही अंत तक टिकता है, बाकी टिक भी नहीं सकते हैं। दिख जाओ जब तक दिखना है, बिक जाओ जब तक बिकना है, पर टिकना है तो गुरु परंपरा, शास्त्र परंपरा और सनातन परंपरा से ही टिक पाओगे, और वो परंपरा मजबूत होनी चाहिए। भरत, एक भरत वो जिनका जन्म ही थोड़ा विवादित हो गया। ऋषि के साथ प्रेम हुआ, मेनका का शकुंतला नामक पुत्री हुई, दुष्यंत से विवाह हुआ, उनके पुत्र भरत हुए, जिन्होंने 5 साल की उम्र में शेर आया था आश्रम में। बोला इधर आ, शेर बोला बोला इधर इधर, तुम्हारे दांत कितने हैं? शेर के दांत गिन लिए 5 साल के बालक ने। क्या बलवान बल है भारत में। दूसरा भरत, रामावतार में ऐसे साधु, ऐसे प्रेमी, ऐसे तपस्वी पैदा नहीं हुए भरत जी की तरह। उनके नाम पर भी इस देश का नाम भारत है। और एक ये भरत हैं जो भरी जवानी में सब कुछ छोड़कर नेपाल में गंडकी नदी के तट पर और जाकर आराधना करने चले गए। एक भरत ये हैं। ऐसे तीन भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत है। कौन मिटा सकता है इस भारत को, जहां तपस्वी भारत हैं, जहां बलशाली भारत है, भरत हैं, और जहां ऐसे मनीषी भरत हैं और ज्ञान में रत रहने वाले लोगों को कौन मिटाएगा साहब, बताओ जरा। है कोई? तो नहीं मिट सकता।